क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में हम आप लोग के सामने हैं। इसमें देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी। इट इज मोलरिटी एंड मोलरिटी, दोनों में डिस्टिंग्विश डिफरेंस दिखाना है और उसके बाद एक दो ठो न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। Molarity. What is molarity? Molarity is defined as the number of moles. Number of moles किसके? Solute के. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व होते हैं उसी को हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन की मोलारिटी। इसको अगर मैं मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया गया है। समझे? ये फॉर्मूला हो गया। तो डेफिनेशन में इतना लिख दो, काफ़ी है। और चूंकि डिस्टिंक्शन दिखाना है तो एक लाइन और लिख दो, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। आपको पता होगा कि यहाँ से आपने देखा कि m इज इक्वल टू n बाई वी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब कि मोलरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइम मोलरिटी, इट इज डिफाइंड एज, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ सेम है, डिफरेंट क्या है? डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए हमने दोनों को यहाँ हाईलाइट किया है। यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ हम मास की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ सॉल्यूशन के केस में लीटर मीन्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वे में समझें। तो मोलरिटी को देखिए स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल m मीन्स मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स स्मॉल n डिवाइडेड बाय भागा बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। समझे? तो यहां पर मास की बात है और मास टेम्परेचर से अनएफेक्टेड होता है। यही कारण है कि मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलरिटी का टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर का मोलरिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दोनों में डिस्टिंक्शन हो गया। अब चलें, ये जो सम्स है काफ़ी सिंपल सम्स है। यहाँ आपको 30 ग्राम सॉल्यूट मास दिया गया है कोबाल्ट नाइट्रेट का। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात यही है कि इसका आप मास सही ढंग से निकालोगे। ठीक है, तो मास कोबाल्ट नाइट्रेट का हमने यहाँ निकाला है। देखिए कोबाल्ट का होता है 59 और सबका तो आप जानते ही हो। सबको मास निकालोगे, कोबाल्ट का 59, नाइट्रोजन देखिए यहाँ 2 है, तो हमने क्या किया है? 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन 3 दूना 6, तो 16 गुने 6, और वाटर मॉलिक्यूल है 6, तो 6 इंटू 18। सबको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 291 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्यों निकाला हमने? हम यहां देखें कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास हमारा दिया गया है 30 ग्राम्स। तो 30 ग्राम्स को हमने डिवाइड कर दिया इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। आप खुद इसको सॉल्व करके निकालना। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इतना आया है, जिसको अप्रोक्स हमने इतना माना है। फाइनली इसको 0.024 मोल पर लीटर हमने कंसिडर किया है। इसकी मोलरिटी निकल गई। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1000 ml प्योर वाटर, जहां डेंसिटी आपको दी गई है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम मास ऑफ 1000 ml वाटर निकालेंगे। क्यों भाई, सोचने वाली बात है, मास क्यों निकालेंगे? इसलिए निकालेंगे कि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास ऑफ वाटर की जरूरत होगी। देखिए यहां पर, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आप जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v। तो इस फॉर्मूला से अगर आप मास निकालो तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml आपको क्या हो गया, ml यूनिट किसका है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम आपका हो गया 1000 ml, और डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी यहां दी गई है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हमने 1000 ml को 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ml कैंसिल, आपका आ गया 1000 ग्राम। समझ रहे हैं? इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया, हमारा आया 55.5 मोल्स। याद रखेंगे, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि 1 लीटर वाटर का मोल्स में वैल्यू क्या होता है, तो आपका आंसर होगा 55.5 मोल्स, ठीक है। तो अब मोलरिटी निकाल लें प्योर वाटर का, क्योंकि आपके पास मोल्स मालूम है और वॉल्यूम मालूम है। तो मोल्स 55.5 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, दैट मीन्स 55.5 मोल पर लीटर। दिस विल बी आंसर। समझ में आ रही है बात? है? मैं समझता हूँ, आई होप कि यू अंडरस्टैंड द फैक्ट वेरी क्लियरली। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, 20% सॉल्यूशन मास बाई मास, W/W मीन्स मास परसेंटेज आपको दिया गया है, इक्वस Ki सॉल्यूशन, डेंसिटी इसकी क्या है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी इसकी दी गई है, ठीक है। आपको मोलरिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब डेंसिटी दी गई हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने यहां लिख डाला है। जब डेंसिटी दी गई हो तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज आपका कितना दिया गया है 20%, ठीक है। 20% है इंटू 10 इंटू डी फॉर डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस आप इसी फॉर्मूला पर इसको पुट कर दो। मास ऑफ Ki हमारा निकल गया। देखिए पोटेशियम का 39 और आयोडीन का होता है 127, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 166 ग्राम पर मोल, 166 ग्राम पर मोल। गिवन मास ऑफ है Ki 20 ग्राम। कैसे 20 ग्राम हमने समझा, 20% सॉल्यूशन दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम्स आयोडीन प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां से हमको मालूम हो गया कि हमारा सॉल्यूट का ग्राम्स है 20।
ठीक है, मास दिया गया है। अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला, ये जो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर परसेंटेज कितना है 20, परसेंटेज में 20 हमने डाला, 10 फॉर्मूला का, और इसकी डेंसिटी है 1.020, तो हमने 1.02 कंसिडर किया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 166, ठीक है। सबको यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा आंसर आया 1.44 मोल पर लीटर, ठीक है। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, ये भी आप मोलरिटी में लिख दो तो बेटर होगा। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ लिख ही दो थर्ड पॉइंट पे, यूनिट ऑफ m इज इक्वल टू मोल पर लीटर। जबकि मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ m, स्मॉल m, ये हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। तो 3 हो गया डिफरेंस। चलिए, तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लें, एग्जाम में क्या आएगा वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो फिर से एक बार आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि और 1-2 वीडियो इसमें डाल दें। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू।